दोस्तों कैसे हैं आप। आज के वीडियो में आपको एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाऊंगा। यहाँ पर एलईडी बल्ब आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, सबका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से हम घर पे कर सकते हैं। दो टाइप के फॉल्ट्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। पहला फॉल्ट है एमसीपीसीबी जो इसके ऊपर लगती है, जैसे कि मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए आसानी से खुल जाता है। ये एमसीपीसीबी होती है और इसके नीचे ड्राइवर होता है। ड्राइवर या फिर एमसीपीसीबी किसी दो में से एक का ही फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। तो अब देखेंगे कि फॉल्ट किस चीज़ का है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये होल्डर दिखाता हूँ मैं, ये बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर हम इसे लगाएंगे तो देखिए काफ़ी बल्ब ऐसे भी होते हैं जिसमें ब्लिंकिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है, यानी कि यहाँ पर ब्लिंकिंग जैसा होता है, बहुत डिम और बहुत ही मंदा। वहाँ पर कभी कभी एमसीपीसीबी की समस्या देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है। अभी हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। डीसी 1000 वोल्ट पे इसे रखना है, मल्टीमीटर को डीसी पे, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज मिलती है हमें डीसी पे मिलती है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि एलईडी बल्ब में जो आउटपुट वोल्टेज मिलती है वो एसी होती है कि डीसी। वो डीसी होती है, डीसी पे आपने चेक करना है। नेगेटिव पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे रख के चेक करना है। यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसके ड्राइवर सेक्शन से कुछ फॉल्ट है, इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 0 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं दिखा रहा। ड्राइवर सेक्शन में अधिकतर फ्यूज के जलने पर यह समस्या देखने के लिए मिलती है, बिल्कुल डेड हो जाता है ड्राइवर। चलिए उसे हम रिपेयर करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको खोलना है, इसकी हीट सिंक को ओपन करना है। इस तरीके से आसानी से ओपन हो जाती है। अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, कभी कभी ये हल्का सा चार्ज भी हो जाता है अगर फॉल्ट कुछ और हो तो इतना सब करने के बाद अब यहाँ पर इसे हमने निकालना होता है। इस तरीके से आप इसको पकड़िए और हल्का सा इसको अपनी ओर को खींचिए, पुल कीजिए। और यहाँ पर आपने सोल्डरिंग आयरन लेना है और इस तरीके से यहाँ पर इसको सोल्डरिंग इस तरीके से हल्का सा पिघलाना है। इस तरीके से हल्का पिघलाना है और खींचते जाना है। इधर से आपने खींचना है। तो यहाँ पर ये निकल चुका है, देख सकते हैं। ये वायर के टूटने की वजह से मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। चलिए सीरीज बल्ब के माध्यम से यहाँ पर इसे चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन देखने के लिए मिलती है। इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर ये जल रहा है। असल में ये अंदर से वायर ब्रेक हो जाने की वजह से ही ऐसा हो रहा था। चलिए अब यहाँ पर अगर आपके पास आउटपुट में कुछ भी ना मिले तो आपने करना क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट कुछ भी हो सकता है। अभी एक बल्ब का और बताऊंगा आपको, पहले इसका हम समझते हैं। अगर आपके पास आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पर एक एमओवी और एक रजिस्टेंस लगा होता है। इन दोनों के ख़राब होने की वजह से ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपने चेंज करने होते हैं। फ्यूज यहाँ पर जो रजिस्टेंस लगा है वो फ्यूज रजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू आप इस तरीके से चेक करेंगे। बजर की रेंज पे आपने मल्टीमीटर को रख लेना है एंड यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस को आप चेक करेंगे इस तरीके से। इसकी वैल्यू कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर 99-98 बता रहा है, बट इतना नहीं, लगभग 10 ओम्स के आसपास का यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस होना चाहिए। वही आपका परफेक्ट होता है सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पर ये एमओवी होता है, इसके ख़राब होने की वजह से आपका ये फ्यूज जलता है। ये एमओवी आपने बाहर निकाल लेना है और नया एमओवी डाल के अपने यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस डाल देना। और अगर आपके पास एमओवी ख़राब है या फिर नहीं है उसका भी हमने टेस्टिंग करना है। तो एमओवी के नीचे 2 पॉइंट दिए गए एमओवी के, ये नीले रंग का जो है एमओवी, इसके नीचे के 2 पॉइंट्स आपने इस तरीके से मल्टीमीटर में चेक करने हैं। यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। असल में जो वैल्यू है यहाँ पर अदर कंपोनेंट्स की वजह से आ रही है, बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको एक फ्रेश एमओवी दिखाऊं तो इस तरीके से वो आपको वैल्यू बताता है। एक फ्रेश एमओवी ये वैल्यू देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल नया एमओवी है, इस पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई देगी, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है एमओवी पर, वो एमओवी की वैल्यू नहीं है, बल्कि वहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स एमओवी के साथ पैरेलल पे लगे हुए हैं, ये उनकी वैल्यू है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस एमओवी को बाहर निकालिए और उसके बाद टेस्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरफ से वैल्यू नहीं आ रही है और इस तरफ से वैल्यू आ रही है। ये अदर कंपोनेंट्स की वजह से वैल्यू दिखाता है, बट ये एमओवी बिल्कुल परफेक्ट है। जो एमओवी ख़राब हो जाता है, बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, वो दोनों तरफ से सेम रीडिंग देता है और दोनों तरफ से कभी कभी वो इस तरीके से शॉर्टिंग के बाद पीप मारने लगता है। तो ये तो रहा हमारा ड्राइवर का बेसिक फॉल्ट। इसको हम रखते हैं साइड पे। ये तो हमारा ऑलरेडी सही निकल गया है। अब हम दूसरे वाले एलईडी बल्ब पे चेक करेंगे इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर इसके अंदर देखिए कुछ ऐसा साउंड आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा टूटा हुआ हो सकता है। चलिए जो भी है, अब हम इसको होल्डर में लगा के चेक करेंगे।
चेक करते हैं, नहीं, बिल्कुल डेड है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या बनता है। सबसे पहले हम इसका आउटपुट ही चेक करेंगे। चलिए मैं इसको प्लग को निकाल के इसको मैं होल्डर को ऑन करता हूँ। चलिए हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट चेक करने के लिए वही हमने, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पर बहुत ही कम ब्लिंक करते हुए बल्ब दिख रहे हैं। चलिए आउटपुट चेक करते हैं। वही डीसी पे आउटपुट चेक करना है। 1000 वोल्ट पे रख लेते हैं, एंड नेगेटिव पे नेगेटिव, एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव। यहाँ पर आउटपुट कितना, एक सेकेंड, 200 पर रख लेते हैं। 48, यहाँ पर 48 वोल्ट यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। 48 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। एंड यहाँ पर ब्लैक कलर में हमें पॉजिटिव मिल रहा है। उल्टा यहाँ पर कनेक्शन किया गया है। देखिए 46 से 49 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिल रहा है। जस्ट मैं क्लियर करके आपको दिखाना चाहूँगा मल्टीमीटर पे। देखिए 46 से हमें 49 वोल्ट तक आउटपुट मिल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारा ड्राइवर से रिलेटेड फॉल्ट है। एक काम करेंगे, एक छोटी सी हम चिमटी की मदद से सभी बल्ब को एक एक बार शॉर्ट करके देखेंगे। कभी कभी ये बल्ब के ख़राब होने की वजह से भी होता है। नहीं, इसमें ऐसा फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बल्ब बिल्कुल सही है। जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो ड्राइवर से ही रिलेटेड है। चलिए ड्राइवर को हम रिपेयर करते हैं। अब वही मेथड इसमें लगाएंगे हम। इस तरीके से हमने पिघला के इसको डिशोल्डिंग मार देना है इसके पॉइंट्स को। यही बाद में हमारा दोबारा से इस्तेमाल होगा इसमें सोल्डरिंग करने में। पहले इसको शॉर्ट कर लूँ। चलिए अब इसके एल्यूमिनियम हीट सिंक को ओपन करके यहाँ पर निकालता हूँ। हाथ बचाते हुए करना है और थोड़ा सा इसको खींच लेना है, आसानी से निकल जाता है। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो तो आप यहाँ पर इस तरीके से नोज प्लायर का इस्तेमाल करके आप इसे निकाल सकते हैं। किसी किसी कंपनी में काफ़ी हार्ड यहाँ पर आता है और किसी किसी कंपनी में थोड़ा सा वो ढीला भी होता है। चलिए थोड़ा सा मशक्क़त कर लिए, बट निकल गया हमारा, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए फाइनली ये निकल चुका है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे हिलने का जो आवाज़ आ रहा था वो क्या टूटा है हम कंफर्म इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक कॉइल इसमें टूटी हुई है, इंडक्टर कॉइल टूटी हुई है। चलिए हम कॉइल को अभी लगाएंगे, उससे पहले यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से बाहर निकल जाता है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए आसानी से यह निकल चुका है। किसी किसी कंपनी में हार्ड सोल्डरिंग होती है, उसको निकालने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको, और किसी कंपनी में हल्की सी सोल्डरिंग देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पर जो वोल्टेज नहीं बन रही, मे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडक्टर कॉइल जो टूटी है, हो सकता है उसकी वजह से भी हो। यहाँ पर इंडक्टर कॉइल लगती है हमारी इस जगह पे, और इंडक्टर कॉइल के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए, इंडक्टर कॉइल में यहाँ पर जंपर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर निशान इन्होंने बनाया, यहाँ से यहाँ तक का एक कॉइल का पूरा सर्किट होता है, यहाँ से यहाँ तक। अब एक काम करना है, अगर आपके पास इंडक्टर कॉइल नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक एक नॉर्मल जंपर आप दे सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, या फिर ये दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, इन दोनों को आप जंपर कर सकते हैं। ये इन दोनों को आप जंपर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा वायर लगा के इसको जंपर करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को हमने जंपर करना है। अगर आपके पास इंडक्टर कॉइल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इस कंडीशन में आप इसे जंपर कर सकते हैं। इंडक्टर कॉइल जो यहाँ पर लगाई गई है वो सिर्फ आपकी वोल्टेज को थोड़ा सा प्योर करने के लिए लगाई गई है। अगर आप इंडक्टर कॉइल नहीं भी लगाते हैं तो वोल्टेज में कोई भी वहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस वहाँ पर प्योरिटी आपको थोड़ा सा कम मिलेगी, बस यही इसमें फ़र्क रहेगा। बाकी आपको जो आउटपुट है बिल्कुल सेम मिलेगी। इससे आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी शॉर्ट सर्किट आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर मैंने जंपर कर लिया है। अब इसमें आपको आउटपुट चेक करवाता हूँ।
क्या अभी भी कोई यहाँ पर डिफरेंस आया या फिर हमारा बल्ब जो है जल रहा है कि नहीं, ये हम कंफर्म अब देखेंगे। वही सीरीज मेथड से हमने चेक करना है इसे। सीरीज हमारा ओके है। अब यहाँ पर देखते हैं, आउटपुट हमें बिल्कुल ओके मिल रहा है। ये देखिए, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इंडक्टर कॉइल हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरीके से हम ड्राइवर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। 2 फॉल्ट्स आज मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। बाकी हाँ, एक छोटा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपके साथ कभी भी यहाँ पर हाई वोल्टेज आउटपुट मिले, जैसे कि जो ड्राइवर है जो आपके 5 वाट 7 वाट एंड 9 वाट तक के जो ड्राइवर होते हैं, ज़्यादा उसमें आउटपुट नहीं होता है। 5 और 7 वाट में आपको 60 से 70 वोल्ट के समथिंग इसमें आउटपुट मिल सकता है। और अगर 9 वाट का आपका ड्राइवर है और 9 वाट का आपका बल्ब है, तो वहाँ पर आपको लगभग 80 से 90-100 वोल्ट तक आउटपुट मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पर 220 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है, जितना आप इनपुट कर रहे हैं, यानी कि AC जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, तो आपने इस कंडीशन में इस IC पर काम करना है। ये देखिए, जो IC लगी हुई है इसके ख़राब होने की वजह से ऐसा होता है। इस कंडीशन में आपने यहाँ पर बाईपास मेथड का इस्तेमाल करना होगा।